सबसे ज्यादा इस टाइम 3 पूछे जाने वाले सवालात हैं, उनमें नंबर 1 सवाल यह है कि क्या आउटसाइडर्स के वर्क वीजाज लग रहे हैं कि नहीं। नंबर 2 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं। और नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जी कि क्या पिंक स्टैंप डिग्री पर होना लाजमी है, यानी कि मोफा यूएई से अटेस्टेशन डिग्री के ऊपर लाजमी है तो फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा लगता है। यानी लोगों का नुकसान मत करें, जो जेन्युइन बात है वो जेन्युइन बताएं। अगर रिजेक्शन है तो रिजेक्शन पेपर उनको दें, लेकिन असली वाला दें। पीडीएफ फॉर्म के अंदर टेम्पर्ड रिजेक्शन पेपर मत दें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब आना एक हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो हसूल रिस्क के लिए या बेहतर जिंदगी के मौके हासिल करने के लिए दुबई या यूएई की किसी रियासत में आए। तो नाज़रीन, जो सबसे ज्यादा इस टाइम 3 पूछे जाने वाले सवालात हैं, उनमें नंबर 1 सवाल यह है कि क्या आउटसाइडर्स के वर्क वीजाज लग रहे हैं कि नहीं। नंबर 2 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं। और नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जी कि क्या पिंक स्टैंप डिग्री पर होना लाजमी है, यानी कि मोफा यूएई से अटेस्टेशन डिग्री के ऊपर लाजमी है तो फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा लगता है या नहीं। तो नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से मैं आप तक लेकर आता रहूं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल का जवाब, क्या आउटसाइड वीजा लग रहे हैं कि नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि एमनेस्टी स्कीम इस टाइम बहुत ही जोरों शोरों से जारी है। उसके तकरीबन 37 दिन जो है वो रह गए हैं और बहुत सारे लोग जो है वो ये एमनेस्टी स्कीम जो है वो अवेल कर रहे हैं। और वो लोग बेचारे जो बेयारों मददगार थे, जिनके साथ बहुत फ्रॉड हो चुका था, वो लोग अपना स्टेटस लीगलाइज कर रहे हैं या किसी वजूहात की वजह से उनके ऊपर फाइन्स थे या कोई स्कैम उनके साथ हुआ था, तो दे आर लीगलाइजिंग देयर स्टेटस। और बहुत सारे लोगों की हायरिंग यहीं पे ही जारी है, यानी कंपनीज एमनेस्टी स्कीम वाले एरिया में बैठी हुई हैं और वो लोग जो है वहां से अपनी हायरिंग्स जो है वो कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। तो अब आप लोगों ने icp.gov.ae के ऊपर डायरेक्ट जाकर अप्लाई करना है। इससे बेहतर और मौका आपके लिए नहीं हो सकता। यू हैव टू गो देयर ऑन icp.gov.ae एंड अप्लाई फॉर द एमनेस्टी स्कीम देयर। किसी एजेंट के हत्थे चढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रॉड में आने की जरूरत नहीं है। तो सवाल के जवाब आपका यह है कि आउटसाइडर वीजा जो है वो अभी उसमें दिक्कत आ रही है, यानी लेबर कार्ड तो इशू हो रहा है लेकिन एंट्री परमिट इशू नहीं हो रहा। लेकिन अगेन फिर मैं आपको बात बताऊंगा कि ये अनस्किल्ड कैटेगरी के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, स्किल्ड कैटेगरी के लिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो डमी कंपनियां और फेक कंपनियां उनके लिए ये इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि फिजिकली उनका स्टेटस नहीं है, लेकिन जो स्किल्ड और अच्छी रेप्यूटेड कंपनियां उनके अंदर इस तरह का। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है कि मेरी अपनी कजन जो पाकिस्तान से आई थी, उसका लेबर कार्ड और माशाल्लाह से उसका मेडिकल भी हो चुका है और एमरेट्स आईडी भी उसका बनने के करीब है। तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। 80% से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो एजेंट्स के होते हैं जो दुबई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो जो बंदा आपसे पैसा मांगे ना, जो बंदा आपसे पैसा मांगे, समझे वो फ्रॉड है। द पर्सन हु इज आस्किंग फॉर द मनी फ्रॉम यू, समझ लो कि इट्स एब्सोल्युटली फ्रॉड। तो इन चीजों का ख्याल करें। नंबर 2 सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और उसका जवाब लोगों के पास नहीं है, क्या दुबई के विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं। हाँ जी, मेरा जवाब है जी, बिल्कुल दुबई के वीजाज ओपन हैं, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं कि रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन दुनिया के किसी मुल्क के लिए भी आप अप्लाई करें वीजा तो होती है। बट सॉरी टू से, इस रिजेक्शन को एजेंट्स ने डन बेस के साथ जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की है। दे वांट योर मनी। 50,000 वाला वीजा वो 1.5 लाख 2 लाख में बेचने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज व्हाट द फ्रॉड इज ऑल अबाउट, कि जितना ज्यादा इस गरीब अवाम को लूटा जा सकता है लूटो। और जो जरूरी चीज है इसके अंदर कि आपका विजिट वीजा जो है वो किस बेस पर लगेगा, तो आपका जो पासपोर्ट है उसका फर्स्ट पेज, उसका सेकंड पेज के ऊपर साइन करने की जगह बनी हुई होती है। उस पर साइन करने के बाद उसको प्रॉपरली किसी फोटोकॉपियर से स्कैन करवाइए। एंड नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका आईडी कार्ड, जो नेशनल आईडी कार्ड है, पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड है, जो इंग्लिश और उर्दू के अंदर होता है, वो भी प्रॉपर स्कैन होना चाहिए। एंड नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज पिक्चर। अगर ये 3 चीजें आपकी मुकम्मल है तो इंशाल्लाह आपका विजिट वीजा लगेगा। और इसके अंदर टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए। जो शख्स आपका
वीजा अप्लाई कर रहा है उससे आपने इस चीज को जोर डालना है कि भाई एहतियात करना कि किसी किस्म का टाइपिंग एरर ना हो। अभी एक बंदे का रिजेक्शन पेपर देखा था, तो जब उसमें हमें समझ नहीं आई तो पता चला नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिखी हुई थी। मेहरबानी मेरी एजेंट सफराज से भी गुजारिश है कि ठीक है, इट्स योर राइट कि आपने पैसा कमाना है, बट द थिंग इज यू हैव टू टेक दिस थिंग्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। लोगों का नुकसान मत करें, जो जेन्युइन बात है वो जेन्युइन बताएं। अगर रिजेक्शन है तो रिजेक्शन पेपर उनको दें, लेकिन असली वाला दें। पीडीएफ फॉर्म के अंदर टेम्पर्ड रिजेक्शन पेपर मत दें। मैं हमेशा से इसलिए कहता हूं कि ये कल एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप ऑथेंटिकेटेड एजेंट्स का जो है वो नंबर हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट से icp.gov.ae से आप जाएं, इस तरीके से जो है वो आप हासिल कर सकते हैं ऑथेंटिकेटेड एजेंट्स का नंबर, जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। इसके अलावा नंबर 3 सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं हमेशा से बात करता हूं, पिंक स्टैम्प निश्ता तो वीजा निश्ता। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा लगवाना चाहते हैं, किसी अच्छी कंपनी में जॉब हासिल हो गई है और आपकी डिग्री के ऊपर पिंक स्टैम्प नहीं है, तो आपका वीजा नहीं लगेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो अब तो बहुत कॉमन हो चुकी है। लोग अपनी डिग्री अटेस्ट नहीं करवाते और उसके अलावा लोगों से कह देते हैं कि भाई मेरा वर्क वीजा अप्लाई कर दो फला फला। तो भाई इस तरह अब नहीं होने वाला। यू हैव टू अटेस्ट योर डिग्री इन एनी कॉस्ट, यू हैव टू अटेस्ट योर डिग्री इन एनी वे। यानी कि आपको अपनी डिग्री के ऊपर जो मेन डिग्री है आपकी, जिसकी बिना पर आपका वीजा लगना है, वो पिंक स्टैंप उसके ऊपर यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई होना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई की स्टैंप तभी लगेगी जब आपकी पाकिस्तान से डिग्री के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान की स्टैंप होगी, यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से स्टैंप या पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई से स्टैंप, इन दोनों में से किसी एक चीज की स्टैंप होगी तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई की स्टैंप लग जाएगी। मोफा अटेस्टेशन के ऊपर मैंने तफसीली वीडियो बनाई हुई है। जो लोग मोफा अटेस्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसीजर को करना है, तो यू कैन स्क्रॉल डाउन माय वीडियोस एंड सी देयर इज अ मोफा अटेस्टेशन फॉर यूएई इज देयर। सो आप उसको जाएं और जाकर देखें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो मालूमात हासिल होंगी। जुबान स्टेशन से जब एग्जिट नंबर 1 से आप निकलेंगे तो वहां पे आपको पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुबई भी मिल जाएगा और आपको मोफा यूएई भी मिल जाएगा। लेकिन मोफा यूएई जो है वो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं या किसी एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एजेंट्स वेटिंग फॉर यू देयर, आप जाके उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से आप लोग के लिए मैं लेकर आता रहूं। जज़ाकल्लाह।